धर्मशास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के कई नामों का जिक्र किया गया है। ऐसी ही एक कहानी है देवी माँ वैष्णो देवी की। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते। आज हम भक्तों की सदा कृपा हरने वाली माता वैष्णो देवी की कहानी जानेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि माता हमारे सभी कष्टों को दूर करे। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। माता का यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका वर्णन महाभारत और रामायण में भी मिलता है। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो सबसे अधिक प्रचलित है उसके बारे में हम आज जानेंगे। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णव कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठीं। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णव देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णव देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु के रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है तभी माँ की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की और बाहर हनुमान जी ने उन्हें पहरा दिया। फिर भैरवनाथ उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज अर्धकुमारी, आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ से वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णव ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। कैसे पहुंचे माता के द्वार? माता वैष्णो देवी पहुंचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू में है। यह सभी मेट्रो सिटीज से कनेक्टेड है। यहाँ से कटरा के लिए बस सेवा आसानी से मिल जाती है।
जिसके बाद भवन तक 13 किलोमीटर की चढ़ाई कर पहुंचा जा सकता है। वहीं जम्मू शहर अच्छी तरह बड़े नगरों से रेल मार्ग के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। कब जाएं मां वैष्णो के दर्शन को? वैसे तो मंदिर वर्ष भर भक्तों के लिए दर्शन पाने हेतु खुला रहता है, लेकिन हर उम्र के भक्तों के लिए सबसे अच्छा समय गर्मी का होता है। भक्तों का मानना है कि जो भी इस गुफा के दर्शन करता है उसे जीवन चक्र से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाइव सिटीज की सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें।